वो छोटे छोटे से उसके क्यूब्स बना के ना मीट के, तो फिर वो उसको फ्राई करती हूँ। ये हमारी अम्मा तो भी वो करती तीनों दिन जो है ना हबीब को लाजमी चाहिए। वो बहुत अच्छे लगते हैं भाई, वरना उनकी ईद नहीं है। हमारे घर भी वही बनते हैं, मतलब हमारे फ्रेश है ना, वो उसी लाजमी वक्त भुना होगा। हुआ गोश्त, उसके ऊपर चापों के लेमन और बगैर ईद का कोई तस्वुर नहीं, खास तौर पे वो बाजी जो खास अम्मी वाला स्टाइल है, क्योंकि मेरे एक दिन पहले से बाजी रहने आ जाती बड़ी बहन, क्योंकि मैं अकेली होती हूँ तो मैं कहती हूँ बस फिर सब यहीं जमा हो जाओ एक जगह ईद हो। तो वो फिर ये क्या होता है, जैसे ही करता है तो सबसे पहले हमारी बहू माशाल्लाह उजाला वो लग जाती है ऊपर किचन में, उसके हाथ में क्या मौला ने जायका अता किया है, तो वो बनाती हैं कलेजी और बाजी उबालती हैं फौरन चापे, उसके बाद वो चापे उबलने के बाद जो फ्राई होती है ना, मतलब उसका अपना मुझे तो अम्मी याद आती है, काली मिर्च डाल के। कैसे बनती है मुझे बताइए चापे, मुझे जस्ट सुन वो के अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छे से धो के अदरक लहसुन में उसको उबाल दिया जाता है ताकि उसकी स्मेल खत्म हो। वो जैसे गल जाता है गोश्त, उसको फ्राई बिल्कुल खौलते हुए तेल में फ्राई किया जाता है। तेल से आप निकालो, काली मिर्च और नमक छिड़के, लेमन आप स्क्वीज कर लो, कुछ बड़ा भी नहीं, अच्छा और लगता है। लेमन डालें, वो इतना टेस्टी होता है कि वो आपको जैसे बता ड्राइड नहीं। वो जो अफगानी बनाते हैं। अच्छा, और अगर आपको फ्राई नहीं करनी है तो अब तो हमारे ये होता है कि वो अवन में रख दी जाती है, वो बिछा के, तो बहुत ही आप ना उसको 10 तरीके से खा लेते हैं, लेकिन उसका अपने बट फ्राइड वाली का टेस्ट बहुत अपनी अच्छा है। वही कहते हैं ना, टेस्ट अलग है। ईद का हमारा इसके बिना ना गुजारा नहीं है, और कलेजी तो चाहिए चाहिए। आप ऐसे बनाती कलेजी? मैं कलेजी बाजी से रेसिपी ली थी, बिल्कुल यही जो इन्होंने बताया, ऐसे ही सिरके से धो के, फिर अदरक लहसुन में करके उसको भूना अच्छा सा, और दही के पानी में ही वो होता है, उसको गलाना क्या, तो बेचारी यूं शुड़ करो तो कुटी हुई मिर्च बात है कि फौरन जल्दी गल अच्छा, जाता है। मुझे हमारे घर में जो होता है कि एक जो शख्स रोजा रखता है तो जैसे आपने वो कलेजी खानी, तो वो फिर आती थी कलेजी फौरन उसमें वो फौरन उसी वक्त भूनी, जिस करो तो वो आपने वो करता, उसमें कोई नमक मिर्च वैसे भी थोड़ा एक नमक डाल दो, लेकिन उसमें से ब्लड भी निकलता है। शुरू मुझे होता था नहीं, बट मैंने उसको ट्राई किया, मैंने बिल्कुल वो खाया है, बस खा लिया, आज मुझे अच्छी लगी। ठीक है, मैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रही हूँ। ब्रेक के बाद बात साथ में, क्योंकि देखिए हम खवातीन बैठ गई हैं, हमारी बातें खत्म नहीं होने वाली, छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं। और कलेजी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जनाब। हमारे साथ हमारी बहुत ही प्यारी सेलिब्रिटी गेस्ट मौजूद हैं, क्योंकि देखिए ये खवातीन अपने घरों में भी सारे काम करती हैं, एक एक चीज़ की जिम्मेदारी खुद उठाती हैं, तो इनसे भी जानना बड़ा ज़रूरी है ना, ताकि हम लोग को सीखें कि भाई जब हमारी सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो अपने घर की सारी चीज़ें खुद करती हैं, तैयारी खुद करती हैं, तो फिर हमें, मैं लड़कियों से करी, बहुत सारी लड़कियों से जो बैठी हुई ना, कि आप ये सोचिए कि नहीं मेरी तो सास बनाएंगी, मेरी तो अम्मी बनाएंगी, मैं तो कुछ भी नहीं करूँगी, बस 5 बजे उठ के मेकअप करके तैयार होगी किसी में चली जाऊँगी। ऐसा नहीं करना, हाँ ऐसा नहीं करना, कर लिया करो काम, हड्डियां नहीं टूटती। शेफ सामिया ने हमें ब्रेक के बाद ज्वाइन किया। शेफ सामिया कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। कैसी तैयारी हो रही है आपकी? बहुत शानदार, जबरदस्त। क्या कुछ अभी करके आ रही मुझे बताएं, क्योंकि कल तो फिर जब कुर्बानी का जानवर ज़िबा हो जाएगा फिर तो सारा काम बस सबसे पहले नातवा कांधों पे आपके। और होता यही कि मतलब वो चटाई बिछाने से लेके गोश्त के डिब्बे बनाने तक, और बच्चों को तैयार करना, घर का खाना बनाना और मेहमानदारी करना, और बॉक्सेस, क्योंकि मेरी अम्मी लोगों की कुर्बानी भी हमारे घर होती है। एग्जैक्टली जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी मुझे तो पता चला मुखरी हुए कि आपने तो ऑर्डर्स भी पकड़े हुए कसाई बन के जाके, आपने तो जानवर भी गिराने हैं। भाई मैं बताऊं, मेरा कसाई मुझे कहा जा रहा है कि आपको बुक कर लिया जाए फौरन। सामने बड़े बातों में लगा के बस कार्ड तो बुटीक स्टाइल होता है। मेरे कसाई ने मुझे टाइटल दिया है कि बाजी आपके घर आने का मतलब है कि बुटीक की तरह जो है ना काम करना है। तो मैं बुटीक की तरह काम किया था, चापे भी बनाओ तो बोटी इस तरह भी काटो, तो हड्डी भी निकालो, तो ये भी। तो मैं कहा हाँ, तो बाज़-औक़ात ना लोग घर वाले कहते हैं ये शेफ है, खुद ही करना शुरू कर देगी, और मैं उनके साथ चटाई पे बैठ के प्रॉपर काम कर रही हूँ। बहुत अच्छी बात है, हम और वैसे हम बाकी बात से सरप्राइज हमें पता था ये कर सकते हैं। मजे की बात है तो खाने की बात, हम जानवर भी खुद लाते हैं। अरे क्या बात, आई रियली लाइक इट। मुझे हाँ, तो मैं मेरे हस्बैंड क्या देखी आपने इस बार जो लेकर आई? भाई हमारे मियाँ बार्गेनिंग नहीं कर सकते और मोल तोल करना बहुत जरूरी है। बहुत बुरे लगते हैं तो हमारे ये काम हमसे नहीं हो सकता, और वो बाकायदा इतना लड़ते हैं। हम पहले से कहते हैं कि आप बदतमीजी नहीं कीजिएगा और आप खामोश रहिएगा, हम पसंद करेंगे, बोल तो हम करेंगे। और पूरी कौम जाती है, मैं, मेरे मियाँ, मेरे बच्चे, मेरी सास, उनके चच्चा, पूरी गाड़ी में ठुस के। और मजे की बात है कि रिक्शे में हम बिठाते उसामा को ताकि वो बकरे ले आए, हम लोग गाड़ी चला के
ये भी It's a मजे का है। बहुत मियां भाई, अच्छे काम में सामा भाई को लगा। और उसके बाद जब से आज रात है तो फिर आज रात हम गली में निकलेंगे, मैं मेरे बच्चे और उसामा सिर्फ चिल्लाते रहेंगे। हम पूरा छिचोरपन करते हैं, इनका बकरे को पूरे रात में देखते 12 बजे थोड़ी सुनसान होगी गली, फिर सारे बकरे बाहर निकलते हैं, फिर हम टहल लगवाते हैं। कुछ कभी कभी ना देखते कोई आते तो भागती भी हूँ मैं, ताकि अंदर का जो बचपन है ना वो थोड़ा सा निकले। और मेरे मियाँ का जो गुस्सा होता है वो आखिरी में कहते हैं या अल्लाह मेरी किस इंसान से शादी हो गई। हर साल मैं इनकी बात सुनती हूँ, मैं कहती हूँ मुझे तो मजा आता है आपकी बात आप सुनना। कह रहे हैं अभी तक यूज्ड टू नहीं हुए, कह रहे हैं अभी तक उसामा यूज्ड टू नहीं हुए। नहीं वो बस कहते हैं थोड़ा डिसेंट रखो अपने आप को। क्या हो गया? मैं नहीं होता ऐसे मामलात में, नहीं हो अंदर का सकता। बच्चा नहीं मरना चाहिए भाई। और मेरे असल में बताओ क्या चीज है, शायद मैं डिसेंट हो भी जाती, मेरे बच्चों सूट को नहीं करता, नहीं वो सूट भी नहीं हम करता, imagine नहीं कर सकते करता। और उस बच्चों समय को को मुझे decent सिखाना है, वो जोश पैदा करेंगे 100%, तो वो 10% तो बनेगा ना। वरना तो घर बैठ जाएंगे। वैसे मेरी बेटी कल कह रही है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है जानवर, लाओ पालो फिर उसको काटो खा लो। तो मैंने कहा ये सेक्रीफाइस है। तो उसको हमने उसको बताया गया कि बच्चों के दिमाग में इस किस्म की बातें, बेटा हमने सिर्फ अपने खाने के लिए लोगों में तकसीम कर लोग वो उनको है कि वो कलेजी खा लेते हैं, मतलब फिर वो रोते हैं, उनको तकलीफ होती है, बहुत सेंसिटिव होते हैं बहुत ज्यादा। तो उस चक्कर में तो मेरा ही कंसर्न ये होता है कि हम उनको बताएं कि ये सेक्रीफाइस है, ये कोई मजाक तफरी नहीं है, हम इसको अपनी एक मेमोरी बनाते हैं। और यही तो अल्लाह ताला ने मांगा है कि हमारे जो हम कहते हैं जब हम करते हैं जानवर को, तो जो तकलीफ होनी चाहिए वो मोहब्बत होनी अच्छा चाहिए। कसाई मुझे बताएं आप लोग का फिक्स है? हमारा फिक्स है। आपका फिक्स है कसाई? मेरे यहाँ भी यही होता था कि जब भी अम्मा की हम लोगों की कुर्बानी होती है तो हम लोग इस तरह करते हैं कि एक ही कसाई है। लेकिन एक दफा ऐसा हुआ था कि वो सुबह उसने जानवर गिराया, पता नहीं बदतमीज ने क्या किया कि जो है ना उसने शाम में 5 बजे आया, और हम लोगों ने उसी दिन दावत भी रखी हुई थी घर में। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, उस दिन तो हम सब कसाई बन गए थे। मतलब वो आधा कर करके चला गया। और ऐसा भी सीन होता है, और आपके अपने कसाई जो होते हैं ना वो ज्यादा करते हैं। वो आपको इजी अच्छा हमारे तो अम्मी के घर की कुर्बानी भी हमारे घर होती है। हाँ, क्योंकि वहाँ पे कोई करने के लिए होता नहीं, यहाँ तो हम सब होते हैं, तो उनका जानवर भी हमारे घर होता है। तो वो हमारे घर में माशाल्लाह 4 लोगों की कुर्बानी हो रही होती है, और फिर हम लोगों की तो लोगों से मुराद मैंने कहा लोगों खानदान जो अलग अलग है ना। मुझे हमारे यहाँ फिक्स है, अम्मी के दौर से फैसल भाई है वो, और वो बड़े ही कमाल। आपको तो अच्छा मिल गया। मैं कहती हूँ रिश्ता अच्छा मिले ना मिले, कसाई अच्छा मिले, कुर्बानी का बहुत खराब हो जाएगा। सफाई के साथ 1 बजे उनका टाइम फिक्स है, और 1 बजे का मतलब है वो 1 बजे पहुंच जाएंगी। हम लेट हो सकते हैं अपनी तैयारी में, सर्जरी ऑन टाइम होनी कसाई कभी किसी को मौसमी कसाई मिला है? वैसे मुझे हमेशा मौसमी कसाई मिलते हैं। मैं अभी 2 दिन से ढूंढ रही हूँ कि भाई कोई फर्स्ट डे टाइम पर आ जाए। और अनाड़ी दो दिन आप थोड़ा सा पहले से कर दें, मुझसे बताइएएगा अगले साल थोड़ा सा पहले से पता है क्या करते हैं, वो बस आपको इंगेज कर लेते हैं, उसके बाद वो आते नहीं है, या फिर सिर्फ ज़िबा करके चले जाते हैं। हम अगली कभी गिरा के हम तो दरवाजे पर कर लेते हैं कसाई को बुला के। आप खुद क्या बनाती हैं अपने घर में? या मैं मीठा बनाती हूँ। आप मीठा मीठा बहुत शौक से बनाती हूँ। हाँ, कलेजी और ये सब कौन कलेजी, वो जो पहले जो भाई घर में करती थी। हाँ, नहीं वो भी नहीं करते, वो बनता है उनके घर में। तो बस वो जो अम्मी, अल्लाह बख्शे मेरी सास, वो बहुत अच्छा बीफ का कुरमा बनाती थी। उनके कुरमे की महक पूरे घर में, और मतलब वो बेहतरीन, उनसे अच्छा मैंने अपनी सास के हाथ का खाना जो मैंने कहीं नहीं खाया, वो इतना ज़बरदस्त बनाती थी। तो वो अम्मी बनाती थी, उनको होता था चाहे बीमार हो तो कहती मैं ही बनाऊंगी, क्योंकि उनको किसी के हाथ का पसंद है। मेरे तो मियाँ को मसला है ना कि मैंने अपनी मियाँ को जैसे दाल चावल बना के खिलाई, अपनी तरफ से मैंने बहुत अच्छी बनाई कि मैंने देसी घी का तड़का लगाया। मुझे कहते हैं मुझे पंजाबी दाल चावल अच्छी नहीं लगी। मैंने कहा ओह अच्छा। फिर कहते नहीं तुम्हें ही बनाना था। मैंने कहा पंजाबी पसंद आ गई है, पंजाबी पसंद आ गई। मैंने कहा वेरी गुड। मैंने कहा ये उर्दू स्पीकिंग। मैंने कहा बस ठीक है। मैंने कहा मैं तो बना ही नहीं सकती, मैं मीठा बहुत अच्छा बना। और मीठे में भी कहती हूँ, जैसे मैं नजर न्याज वाले को कुछ बनाती हूँ तो मैं कहती हूँ आप क्या बनाती मीठे में? मैं सवैयाँ बनाती हूँ, मैं मैंगो डिजर्ट बनाती हूँ, मैं भी मैंगो डिजर्ट बनाती हूँ। वैसे मैं खीर बहुत अच्छी बनाती हूँ, मैंने भी बनाना सीखी है। और उस पर तो मैं कहती हूँ, मैंने कहा मैं अपनी अम्मी और अपनी सास से बच्ची खीर बनाती हूँ। उससे मुझे ना इतना वो हो गया कि मीठा मैं भी बहुत अच्छा। मैंने फर्स्ट चीज जो अपने घर में सीखी थी मीठा, और अम्मी की जिंदगी से मैंने रजब का मीठा बनाना शुरू किया। लम्मी हयात थी तो खीर में ही पकाती थी। घोटते भाई थे, लेकिन खीर में वो 12 मुट्ठी या 20 मुट्ठी चावल जो भिगो के सुबह जाना। अम्मी कहती इसके हाथ का जायका है, इसको कोई ना छेड़े। अम्मी के होते हुए मैंने अपनी घर की 20-25 किलो खीर बनाई है, और वो फिर भाइयों को लगाती थी घोटने
घुटने पे घुटने वो पे। पकती खीर का पकने का ही मजा आता है, जितना हल्का पकती है, सा, उतना हाँ, brown खीर और होता है। कड़ी जितना पके उतना मजा। मिठास में बड़े थोड़ा मुझे ये कि कम रखें आप हल्की सी, तो उसका सोंधापन जरा ज्यादा आता है। इसी तरह में शीर खोरमा मेरा बहुत मशहूर हाँ, मैं भी है पूरे खानदान में कि ईद पे मैं शीर खोरमा होना चाहिए। भगार वाला शीर खोरमा मैं बनाती बड़ी हूँ। ईद पे भी हो शीर खुरमा होना चाहिए। मुझे खोरमा भगार बना वाला के इतना पसंद है। लाइट होगा दो क्योंकि एक mango साइड पे ड्राई कर देती हूँ, एक बिना ड्राई फ्रूट वाला और एक जिसपे भगार लग जाता है। मुझे जो है ना dry ड्राई fruits फ्रूट्स नहीं पसंद का। खीर में। बच्चे नहीं, मुझे खीर किशमिश की बात नहीं कर रही हूँ। पसंद। मैं शीर खोरमे की मुझे बात कर किशमिश रही नहीं हूँ। पसंद। मुझे मैं शीर खोरमे मैं नहीं, मैं कहती सिर्फ हूँ शीर plain खोरमे हो। की बात करूँ, उसमें ड्राई फ्रूट के जब तक भगार ना लगे हाँ, भगार के मतलब बगैर। छौरे जरूर अच्छा, हो, बारीक कटा हुआ हमारे यहाँ बादाम भगार हो, नहीं तो- लगता, बस हमारे मुझे हमारा अच्छा सादिया, मेरे ननिहाल में ना भगार वाला बनता है। मेरे यहाँ अच्छा भगार। ससुराल में मेरी अम्मा क्या ना नॉर्मल वाला बनता हाँ, है। पतला अच्छा वाला। मुझे वो पतला वाला जो मेरी मामी बनाती है ना आज भी, तो मैं कहती हूँ मामी यार बिल्कुल आपके पतला हाथ का जो वाला। है ना हम पीते हैं वो बकायदा। शीर खोरमा जो होता है ना वो पीने वाला पीने होता है। वाला। हाँ, और हमारे भी उसके पीने अंदर वाला। खजूर से ही वो दूध पकता है। दूध लोग पकता है। उसको चीनी में जिसको पकाते आप हैं। छुआरा कहते हैं, छुआरा, जिस छुआरे के- छुआरे के- छुआरे ही डालते हैं छुआरा और डालते उसमें हैं। ही बड़े पकता इलायची है, पाँच ब्राउन इलायची सी बिल्कुल आदत बिल्कुल होती वो है। पिंक पिंक और सा हो उसका जाता है। जो दूध का अपना जायका होता है ना, जिसको पीने के कहते हैं हम, वो छुआरे का दूध छुआरे होता का, है। वो उसमें जो सोंधापन आता है, जो हल्का ब्राउन कलर आता है, Brownish जो shade, अपना creamy। स्वीटनेस आती है मिल्की और आपके छुआरे की, वो उसमें होती है। और कोशिश करें कि कंडेंस मिल्क यूज करें, चीनी के बगैर। आप उसमें कंडेंस मिल्क यूज करेंगे ना तो वो और गाढ़ा, और उसके अंदर जो मजार वाला जो शीर खोरमा जो हम कहते हैं ना, ये छोटी छोटी चीजें लोग चीनी ऐड करते हैं, उसको कंडेंस मिल्क में कन्वर्ट करें तो वो बहुत मैं अच्छा कहती हूँ बनता है। जिंदगी से खत्म ही कर दें। और मैंने आज मेरा 29वां दिन है, मैं यकीन माने मैं जी रही हूँ, मैं सांसें भी ले रही हूँ। मैं वो ऐसा बंदा हूँ कि मैं किसी की घर दावत में जाऊँ या मेरे घर में मुझे पता हो कि ये मीठा बना हुआ है तो मैं खाना नहीं खाती, मैं कहूँगी मैं मीठा खाऊँ। मेरा भी यही हाल है। अच्छा मीठा बिल्कुल ही नहीं खा रही? मेरा 29वां दिन है, मैं नो अल्हम्दुलिल्लाह। शुगर, नो शुगर है। जो मैं आपको लग रही ना श्रिंक होती है, बिल्कुल जिसकी बड़ी shrink। मेरे लेकिन मुंह पे तारे लगे। इन्फ्लेमेशन, आपकी बॉडी से इन्फ्लेमेशन खत्म हो जाती चली है। जाती है आपको। हाँ, मुझे मेरे डाइजेशन का निजाम काफी बेहतर भी हो गया है। मुझे वो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस की तरफ कल तो मैंने बैठ के हमारी पुरानी सदर में एक मार्केट है, बेकरी है, बहुत ओल्ड स्कूल बेकरी है, तो वहाँ पे बेंच लगी हुई थी, तो हमारी गाड़ी वहीं इत्तेफाकन पार्क हो गई। तो मैं और मेरे हस्बैंड गए, हमारा मीठे का ये आलम था कि वहाँ बेंच अंदर जाके चीजें खरीदी, बेंच पे बैठ के डिब्बे खोल के वहीं खाया, वहीं टिश्यू पेपर से साफ के, ये भी नहीं कोशिश की कि बाहर आके गाड़ियों में बैठ जाए, वहीं एसी में बैठ के हम लोगों ने कुछ बहुत सारी पेस्ट्रीज, पाइनएप्पल पेस्ट्री, आलमंड पेस्ट्री, कुकी और भरपूर खाई, और फिर केक पैक करवा के पगली रुलाएगी क्या? मैं एनवी जरूर कर रही हूँ, मैं जल रही हूँ, हसद कर रही हूँ कि आप खा रही हैं, लेकिन मैं नहीं खा क्या रही। पेस्ट्री थी दिया बस कोई बात आई एम नॉट फाउंड ऑफ बेकरी आइटम। मुझे होता है जो घर का जो घर का चीजें नहीं खा ज्यादा। मुझे भी उससे घर का मुझे- मीठा पसंद क्योंकि है। अब हमारे यहाँ हर थर्सडे ना वो एक आपको पता है कि घर में फातिया नजर फातिया न्याज होती है, के हाँ। लिए, तो वो अब जब मीठा बनता है ना, अब कल भी वो थोड़ी सी सवैयाँ बनी हैं, मैं बार बार उठ के मैं कहा मीरा जल्दी से खा ले, दूध पाल बने हुए, आप क्यों मम्मा का इम्तिहान ले रही है? दूध बाल वो भी नहीं खा, वो तब सवैयों के वो बहुत शौक से खाती है, वो कहती ही सवैयों को दूध बाल है मम्मा, मुझे दूध बचपन से कहते हैं, तो मैं कहा जल्दी से खा ले, बहुत दूध हेल्दी बाल। है सवैयाँ, आपके सेहत के लिए बहुत अच्छी, बच्चों के लिए उसके अंदर प्रॉपर प्रोटीन है। आप अपने बच्चों को खिलाइए, यहाँ तक बच्चों को कॉन्स्टिपेशन नहीं होता, आपके बच्चों की इसका हड्डियों मतलब में है जो फेनिया जो बनती थी वो भी एग्जैक्टली ये इसी तरह है। और आप अपने घर में अगर आप सवैयाँ बनाएंगी तो वो ज्यादा ताकतवर होगी, क्योंकि आप उसके अंदर सारे मेवे को पाउडर बना के डाल दें, और अपने बच्चों को आप एटलीस्ट हफ्ते में एक बार दें। ये आपके बच्चों की हड्डियां, उनकी ताकत, उनकी कद निकालने में बहुत हेल्प करती है, आप उसको ग्रो करते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि आपको ये आपकी स्किन बच्चों की बहुत अच्छी होती है। और अगर आपका अंदर तो बहुत है और जो मैं बहुत बचपन ज़ईफ़ में मैंने होते क्यों नहीं सवैयाँ खाई भर भर के। और जो लोग अपने आप आप मीठा छोड़ चुकी हैं। अच्छा जो लोग नहीं, तो आप मत बगैर मीठे के खा ले। अब जो ड्राई फ्रूट्स का अपना मीठा होता है, अपना जो नहीं, मैंने ड्राई फ्रूट्स भी छोड़ दिया, अच्छा। खजूर छोड़ दी हुई। सिर्फ अच्छा एक दूसरा तरबूज चीज मीठा है कि खाती हूँ बस, हाँ। किसी भी एज ग्रुप के लोगों को ये फील होता है कि हम बहुत कमजोर हो रहे हैं, या हम कपाते हैं, हाँ। या हमें लगता है कि हम चक्कर आ रहे होते हैं, चक्कर हाँ, आते हैं, जिसका कोई शुगर से या कोई बीपी से ताल्लुक नहीं है, उसके अंदर अपनी एक लेजीनेस मुझे है, break तो वो आप इसको जरूर एक हफ्ते में एक दफा खाएं, हफ्ते में एक दफा जरूर एटलीस्ट आपको ताकत मिलेगी। शेफ समिया इस वक्त हकीम की भी मंजिलत पे चल रही है। मैं छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ, आप लोग कहीं भी जाएगा, ब्रेक के बाद वापस जाते हैं। अच्छी बात है।